ओम शांति 6/3/2024। आज की मुरली से चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है ये हमारी इस वक्त। इसलिए हमें कहाँ जाना है? वाणी से परे परम धाम जाना है, जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ शांति है। तो हमें शांति में जाना है। तो इसलिए हमें शिव बाबा को याद करना है। ज़्यादा कम बोलना है, जितना उसके शांत रहना है, मन से भी और मुख से भी। और शिव बाबा को याद करना है। फालतू नहीं बोलना है, ज़रूरी है तो ही बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है। और व्यर्थ या नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं जाना है। शिव बाबा को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी पावन बनेंगे और तभी हम घर जा सकेंगे। तो ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। ऊंची मंजिल पर पहुंचना है तो आँखों की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि आँखें धोखा देती है। आँखों से देखते हैं तब क्रिमिनल होता है। अगर आँखों से देखेंगे नहीं, कोई व्यर्थ या नेगेटिव, तो क्या है? क्रिमिनल कुछ आएगा ही नहीं, ख्यालात ही नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी आँखें धोखा देती है। इसलिए हमें क्या करना है? फ्री टाइम में बाबा को याद करना है। और अगर संबंध संपर्क में आते हैं, किसी को देखते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, उसको क्या देखना? भाई देखना है। भाई की दृष्टि का अभ्यास करना है और एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करनी है कि भगवान का हुक्म है। क्या हुक्म है? कि काम महाशत्रु है। तो उसका ध्यान रखना है। उसको ध्यान रखने के लिए क्या करना है? आंखों का ध्यान रखना है। आंखें धोखा देती है। शिव बाबा क्या है? सदा पवित्र है। इसलिए उनकी महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, खुशी का सागर। ये सारी महिमा किसकी है? शिव बाबा की है। विघ्न आदि पड़ेंगे, कोई नई बात नहीं है। अभी जो हुआ है, अगर विघ्न पड़ रहे हैं इस यज्ञ में, पुरुषार्थ में, तो वो तो पढ़े थे, कल पहले भी पढ़े थे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। ये नथिंग न्यू है हमारे लिए। कल पहले भी आए थे, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे। मैं ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो डरना नहीं है। इस ड्रामा का किसी को नहीं पता है, हमको पता है। हम बच्चों को पता है कि यह सारी पते दुनिया अब बदलनी है, पावन बननी है। सतयुग से लेकर कलयुग तक का जो चक्कर है, ये सिर्फ किसे पता है? हम बीके को ही पता है, और दुनिया में किसी को नहीं पता है इस ड्रामा का। तो इसलिए नथिंग न्यू है, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और पुरुषार्थ पे डटे रहना है, विजय हमारी होएगी। क्लियर लिख देना है कि बाबा आया हुआ है। वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। परमपिता परमात्मा वो पिता है हमारा, आत्मा का पिता है। और वो क्या देता है? वर्षा देगा। पिता है तो क्या देता है? स्वर्ग की बादशाही देता है। पहले पहले क्या था? भारत स्वर्ग ही था। कहते हैं ना, सोने की चिड़िया। तो स्वर्ग था पहले। वो किसने बनाया था? शिव बाबा ने बनाया था। फिर वो हेवन क्या हो जाता है? हेल बन जाता है। हेवन से हेल बनता है। शिव बाबा ही इस हेल को क्या बना देते हैं? शिवालय बना देते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। मीठा बाबा है। अगर ये सबको पता पड़ जाए बाबा का, तो ढेर के ढेर आ जाएंगे। फिर तो पढ़ाई चल नहीं सकेगी, कैसे पढ़ाएंगे फिर? तो पढ़ाई में एकांत चाहिए। तो इसलिए सारे नहीं आते हैं, सिर्फ देवकुल की आत्माएं आती हैं। हंगामा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं है। नथिंग न्यू है, हमें बाबा की याद में रहना है। बाबा बिल्कुल साधारण तन में आए हैं, तो हमें ये याद रखना है कि बाबा आया हुआ है। नेचुरल क्लाइमेटिस भी होगी, बड़े बड़े पत्थर भी गिरेंगे। जो उल्कापिंड अभी तो धरती के पास से जा रहे हैं ना, वो गिरेंगे। बाबा ने लिखा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनाएंगे, फाउंडेशन पक्का बनाएं, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं
वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, वैसे बना रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं कितना भी करो, चाहे 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना जरूर है, कुछ भी नहीं बचेगा। बाबा कहते सतयुग में क्या होंगे, हमारे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सोने की सब चीज़ें होंगी वहाँ। दूसरा तीसरा, वहाँ मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़मीन होती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और लोग क्या होते हैं, वहाँ कम होते हैं। बाबा ने कहा अगर विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, तो भगवान का हुक्म है खबरदार रहना है। पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, क्या काम आएगा फिर बाबा की याद। ड्रामा अनुसार कल्प का जो 3 हिस्सा है, इस 5000 कल्प के क्या है 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्सा सुख रहता है, हम सुख पाते हैं देवकुल की याद में। तो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। शिव बाबा हमें तीन हिस्सा सुख देता है, तो हमें कितना श्रीमत पर चलना चाहिए उसका। ये अंतिम जन्म है, हमें इसमें पवित्र बनना है। याद से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, जन्म जन्म के जो पाप सिर पर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे, याद से होंगे, पानी से नहीं होंगे। तो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। हमें बाप दादा को दोनों बाप दादा दोनों है ना, तो दोनों की पालना, वो हमें पालना दे रहे हैं, उसका रिटर्न क्या देना है, उन्हें हमें पवित्र बनकर दिखाना है। ये रिटर्न है उनकी पालना का, तो हमें ये देना है, प्रॉमिस करना है बाबा हम आपको पवित्र बनकर दिखाएंगे। विनाश से पहले सबको हमें बाबा का परिचय देना है। आज का वरदान है ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्य आत्मा भव। हमें ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास को बुझाकर उन्हें तृप्त करना है। जो तृप्त करेगा ज्ञान से प्यासी आत्मा वो कौन है, वो महान आत्मा, महान पुण्य आत्मा है वो। तो हमें महान पुण्य आत्मा है इस ज्ञान से तृप्त करना है। स्लोगन है बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते जो हो गया उसे बस भूल जाओ, आज से क्या करना है, मैंने उस टारगेट पे फिर लग जाओ, उसको अचीव करना ही करना है। बाबा ने कहा पवित्र रिटर्न है, पवित्र बनकर दिखाओ मेरे को। तो हमें बाप दादा की पालना का रिटर्न देना ही देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, पहले कर्मणा को सुधारना है, फिर मनसा को सुधारना है। तो इस पे ध्यान देंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम योग करेंगे, देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे, कुछ भी हाथ पैर ना हिले, ध्यान केंद्रित करेंगे भ्रुकुटी के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, देखना है अपने को, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। अपने शरीर को फरिश्ता शरीर देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट देखना है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा इस फरिश्ता शरीर में बैठी हूँ, लाइट का शरीर देखना है। देखना है लाइट निकल रही है, वाइट प्रकाश। हमें इससे अलग होना है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेकर ये उड़ चलना है वतन में। सूक्ष्म शरीर धारण कर कर वतन में पहुंच गए, बाप दादा के साथ पास पहुंच गए। और अब बाप दादा को लेकर पहले दृष्टि लेनी है। बाबा बोलना है, बाबा बित्ती को बिंदी लगाकर फिर पुरुषार्थ करूँगा और आपको पवित्र बनकर दिखाऊंगा। ये प्रॉमिस करो, आज दृढ़ संकल्प करना बाबा से। बाबा आपको मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनकर दिखाऊंगा। आपने जो पालना दी है उसका रिटर्न मैं आपको पक्का दूंगा। ये दृढ़ संकल्प करना है बाप दादा के साथ। बाप दादा मैं करके दिखाऊंगा। अब बाप दादा के साथ आना है, पूरे विश्व को प्रकाश देनी है, तृप्त करना है, ज्ञान देना है। देखना है सभी आत्माओं को ही मर्ज कर लेना है बाप दादा के साथ। सूक्ष्म में करो पहले, जब सूक्ष्म में सेवा करेंगे फिर जब स्थूल में देंगे तो उनको समझ में आएगा।
सभी आत्माओं को इमर्ज कर लेना है बाप दादा के साथ और उन्हें संदेश देना है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा का निवास स्थान प्रकृति के मध्य में है। जो इस शरीर को चलाती है, इस शरीर का पिता अलग है और आत्मा का पिता अलग है। आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। जैसी आत्मा वैसा पिता, जैसा शरीर वैसा शरीर का पिता। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। परमपिता परमात्मा आ चुके हैं सुख शांति का वर्षा देने। सुख शांति का वर्षा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और वो लेना है। उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू सेंटर्स या गीता पाठशाला पूरे विश्व में बाबा के घर वहाँ जाना है और अपना सुख शांति का वर्षा लेना है। ऐसे ऐसे हमें सूक्ष्म में पहले मैसेज पहुंचाना है सभी आत्माओं के पास कि भगवान आए हुए हैं। पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा भी एक आत्मा है, आत्मा की तरह। आत्मा एक एनर्जी है जो शरीर को चलाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखा चलाती है, फ्रिज चलाती है, कूलर चलाती है, एसी चलाती है, वैसे ही सोल एक एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती है। और इस सोल की एनर्जी को, इसको भी रिचार्ज होने के लिए किससे कनेक्ट होना पड़ता है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होना पड़ता है वापस एनर्जी भरने के लिए। तो इस आत्मा में एनर्जी भरनी है। आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए वो सच्चाई के रास्ते पे चल नहीं पा रही है, अच्छे कर्म कर नहीं पा रही है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है। तो हमें अपनी आत्मा को वापस रिचार्ज करना है, उसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेना है। ऐसे ऐसे बाप दादा के साथ सबको बाबा का संदेश देना है, ये ज्ञान अमृत पिलाना है। ये सबसे बड़ा पुण्य है, महापुण्य है। तो ये कमाई हम सूक्ष्म से शुरू करेंगे और फिर स्थूल में भी करनी है। नव्स देखनी है, भक्तों को देखना है, क्योंकि भक्ति बात सुनेंगे। जो देवी देवताओं के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, उनको बताना है, प्रकाश देना है। पूरे विश्व की आत्माओं को शांति की ज़रूरत है। जब तक शांति की प्रकाश नहीं देंगे तब तक वो हमारी बातें नहीं सुनेगी। तो हमें शांति की प्रकाश भी देनी है, साथ साथ शांत पहले देनी है। पहले देकर फिर मैसेज देना है, फिर शांति की प्रकाश देनी है सभी आत्माओं को। देखना है बाबा से किरणें आ रही है, मुझे आत्मा में मेरे भी मन बुद्धि संस्कार क्या है, शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत। और ये शांति की वाइब्रेशन पूरे विश्व की आत्माओं पे जा रही है। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबको ये सुख शांति का रास्ता मिल जाए। इस तरह से शुभकामना रखनी है सबके लिए और अपने लिए संकल्प करना है, मेरे साथ जो कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पद्मापदम भाग्यवान आत्मा हूँ। और सभी जो भी विश्व की आत्माएं हैं वो भी क्या है, उनमें भी शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। वो सभी भी, हम सभी क्या हैं, शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख आनंद शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं सब। तो उनको भी उसी रूप में देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।